दुर्गा मैया की जय। मेरे घर के पड़ोसी जो हैं बगल में, उनकी और मेरी बाउंड्री पे किनारे साइड में नींबू का पेड़ है। पेड़ तो उनके यहाँ लगा है, मगर उसके फल अधिकतर मेरे यहाँ गिरते हैं और काफ़ी गिरते हैं। कम से कम इतने बड़े बड़े नींबू अच्छे मात्रा में गिरते। पहले अमरूद का पेड़ था, फिर उन्होंने नींबू का पेड़ लगवाया। जब मैं 5 वर्ष पश्चात वापस लौट के इस जगह पे आया तो वहाँ पे नींबू के काफ़ी पड़े हुए भी थे और काफ़ी मात्रा में पेड़ में लगे हुए भी थे। अगर उनकी तादाद देखी जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से 400-500 से नींबू कम नहीं होंगे। और जबकि गर्मी के सीज़न में छोटे छोटे नींबू 10 रुपए के 3, 10 रुपए के 4 ऐसे बिकते हैं। मगर जो यहाँ पे नींबू होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ आने के पश्चात भी मैंने कभी उन नींबुओं का प्रयोग नहीं किया, जबकि गर्मी में सभी घरों में नींबू का शरबत या नींबू का अचार या सब्जी वगैरह में भी खट्टेपन के लिए लोग नींबू डालते हैं, जो हमारे यहाँ भी प्रयोग होते हैं। मेरे बच्चे कहते भी थे कि पापा ले आए, तो मैं मना कर देता था कि नहीं, वो नींबू मत छू। लेकिन उसका कारण कभी नहीं समझ पाता था। जिस समय मैं यहाँ पे वापस आया और इसमें मतलब बनवाने का आरंभ किया, क्योंकि थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वगैरह करके बनवाना था, तो जो लेबर और वो लगे थे सफाई कराने के लिए, तो बोले भैया मैं भर के ले जाऊं। मैं कहा भर लो। उन्होंने बगल में मेरे पड़ोसी ने कहा कि आप लोग नींबू प्रयोग कर लो। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने एक झोले में भर के, जो उन लेबरों ने भरा था, वो नींबू ले जाके उन्होंने बांट दिए, मतलब लेबर को नहीं ले जाने दिए। उसके बाद फिर उसमें काफ़ी नींबू हुए और उस समय भी लेबर लगे हुए थे। वो बोले भैया ले जाए। मैं कहा हाँ ले जाओ। तो जब वो नींबू ले गए तो कम से कम सीमेंट वाली 1.5 से 2 बोरी नींबू वो लोग लेके गए, और ज़्यादा भी हो सकता है। तब मैं एक सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग उस नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग ले लो नींबू, प्रयोग करो। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और जब यहाँ से उठवाया भी तो उसको सिर्फ बांट दिया। आखिर ऐसा क्यों? और वह पेड़ इतना बढ़ चुका था कि ऐसा लगता था कि कहीं वो बाउंड्री तोड़ के इधर ही न चला है। मतलब इतना ज़्यादा उसकी डालें मेरी तरफ, सारी डालें मेरी तरफ लौट। मैंने उनसे कई बार कहा भी कि भैया इस पेड़ को कटवा दो, क्योंकि नींबू के पेड़ में आप भी जानते हो कांटे होते हैं, और कांटे वाले पेड़ कहते हैं घर में नहीं होना चाहिए, उससे ग्रह कलेश होता है। मगर उन्होंने कटवाया नहीं। वे कहते थे आप कटवा लो। मैं कटवा के इसको करूँगा क्या? एक हरा भरा पेड़ आपने उगाया, आपकी तरफ है, मगर वो उसको फिर भी कभी अपनी तरफ छाट देते हैं, लेकिन काटते नहीं थे। और बहुत लंबी डालें। और ये भी आप जानते हैं नींबू की कोई भी पेड़ और डाल ज़्यादा लंबी होती है तो नीचे की तरफ ही झुकती है, वज़न नहीं उठा पाती। और फिर नींबू हो जाए तो फल लग जाते हैं तो डाल और भी वज़न पा के नीचे ही झुकती चली है।
तब जब मैं ध्यान में बैठ के इस बात पे मनन करने लगा कि आखिर इस पेड़ का औचित्य क्या है, और कहने के पश्चात भी इस पेड़ को क्यों नहीं कटवा रहा, और इसका नींबू भी नहीं प्रयोग करते हैं, जबकि पहले अमरूद का पेड़ था। लेकिन आप देखेंगे तो अमरूद का कलर जो होता है वो सोने से उतना मैच नहीं करता है, और नींबू का जो कलर होता है वो सेम टू सेम तो नहीं मैच करता, लेकिन काफ़ी हद तक वो सोने से उसका रंग मैच करता है। तो जब मैं मंथन कर रहा था तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि देखो, वह उनके घर में से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, मतलब खा पी रहा है उस घर में, और उसके फल गिर रहे हैं हमारे यहाँ। और पहले हम लोग प्रयोग करते थे यहाँ से जाने से पहले, मगर आने के बाद नहीं करते थे। तो जब मेरे यहाँ उसके फल गिर रहे हैं तो इसको इनके लिए क्या लाभ है, इसको जब मैं सोचने लगा और जब इसका कारण जाना तो मैं स्वयं भी दंग रह गया कि आदमी कितनी दूर तक सोचता है। एक कहानी भी आप लोगों शायद सुनी भी हो कि किसी राजा के यहाँ बेलपत्र के पेड़ थे, तो कोई आकाश से यक्ष थे कि कौन थे, वे जाते थे तो उनको वहाँ पे दिखा तो वो शिव जी की पूजा करने के लिए जाते थे। तो उस बगीचे को देख के वे वहाँ पे उतर के उससे शिव जी को चढ़ाने के लिए फूल भी तोड़ लेते थे और बेलपत्र भी तोड़ते थे। तो राजा को कि यहाँ से फूल चोरी हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे सैनिकों को बैठा दिया। जब सैनिकों को बैठाला तब भी वे पकड़ नहीं पाए, मतलब डेली ही फूल और बेलपत्र दोनों ही उस बगीचे से चोरी हो रहे थे। राजा बड़े सोच में पड़ गए। तब उन्होंने अपने यहाँ के जो भी पंडित लोग थे उनसे वर्णन करके कि इसका उपाय कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। तब जो भी उनके यहाँ के विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा कि महाराज, आप वहाँ पे बेलपत्र बिछवा दीजिए, अगर कोई दिव्य शक्ति भी वहाँ पे आके और फूल और बेलपत्र की चोरी करती है तो उस बेलपत्र पे उसका पाँव पड़ने से उसकी शक्ति छीन हो जाएगी और वह पकड़ में आ जाएगा। तो उन लोगों के कहे अनुसार राजा ने वहाँ पे सभी पूरी बगीचे में जिस जिस पेड़ से फूल चोरी होते थे बेलपत्र बिछवा दिए। अगले दिन सुबह जब वह शिव जी की पूजा करने जा रहा था तो वह फूल चुनने के लिए वहाँ पे उतरा, और बेलपत्र पे पाँव पड़ने के कारण वह फिर उड़ नहीं पाया। तब राजा ने उनको पकड़ा कि कौन है आप। तब उन्होंने बताया और क्षमा मांगी। तो मैंने कहा, जब फूल चोरी करने का इतना बड़ा पाप उसको लग सकता है तो हमारे यहाँ तो फल गिर रहे हैं और फिर भी मैं प्रयोग अगर कर लूँ तो इसका क्या लाभ है या हानि है, जबकि पेड़ उनके यहाँ लगा है और फल मेरे यहाँ गिर रहा है। तब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि देखो, ऊर्जा और सब कुछ प्राप्त वहाँ से हो रहा है, यानी वह पेड़ उनका है मगर उसका फल मेरे यहाँ गिर रहा है। अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम उस फल का प्रयोग करने के कारण उस व्यक्ति के कर्जगीर हो गए, मतलब उससे उसका मूल्य चुकाए बिना हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसका कर्जा खा रहे हैं। और जब हम उसके कर्जगीर हो गए तो हमें उस कर्ज को चुकाना भी तो पड़ेगा। तो वह अगर हम
मूल्य देंगे तो वे लेंगे नहीं, और जब वे मूल्य लेंगे नहीं तो वह कर्जा कैसे पटे। तो वह मतलब एक तरह से आदर्श रूप से मेरा भाग्य उनके भाग्य को प्रबल करने लगता है। और इसका फल भी मैंने देखा कि मेरे घर में तो गृह कलेश पैदा हुआ, जिसके कारण मैं यहाँ से निकल के भी बाहर गया। उनके यहाँ एका भी था और उनके यहाँ तरक्की भी थी। जब वापस आया तो मैंने जब इसका ज्ञान प्राप्त किया, तब मैंने उस नींबू का प्रयोग बंद कर दिया। और साथ में उसके नीचे कटी हुई लकड़ियाँ जो हमारे यहाँ पेड़ों से कटी थी, उसका ढेर लगवा दिया, ताकि वह नींबू का पेड़ का वजन उन लकड़ियों के ऊपर पड़े और दीवार जो है वह गिरे ना। इसके पीछे भी मैंने एक कारण सोच के ही उन लकड़ियों का ढेर लगवाया था। जब लकड़ी पेड़ से कट जाती है तो एक तरह से वह मृत प्राय हो जाती है, उसमें जीवन समाप्त हो जाता है। और जब मैंने उस नींबू के पेड़ के नीचे वह लकड़ियों का ढेर लगवा दिया, तो वह पेड़ एक तरह से मृत लकड़ियों के ऊपर अपना वजन डाल रहा, और जो उसके फल गिर रहे थे तो वे भी हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे, यानी अब उसका दोष उन्हें ही लगना था। इसका भी जब मैंने कुछ समय में देखा तो यह अनुभव भी हुआ कि नहीं, यह बात सही है। हम लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन व्यक्ति कितना सोच के और किस प्रकार से कार्य को करता है, अपने भाग्य को उठाने के लिए क्या क्या करता है। जबकि इसको जब मैं केशव नगर में रहता था तो वहाँ पे बच्चे लोग मीठी नीम लाने के लिए जाते थे, तो एक व्यक्ति के घर में लगा हुआ था, उसकी भी डंकाल बाउंड्री के बाहर थी, सड़क की तरफ। तो बच्चे बोले पापा वहाँ से तोड़ लें, तो मैंने कहा नहीं, उनसे पूछ लो, और या फिर तोड़ना तो वहाँ पे कुछ पैसा रख देना, मूल्य चुका देना। तो बच्चों ने जब उनसे, जिनके यहाँ पेड़ लगा था, उनसे पूछा तो बोले आप तोड़ लिया करो, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मगर फिर भी मैंने बच्चों को मना कर दिया कि नहीं, मत तोड़ना। और उसका यही कारण था कि हम बिना पूछे या बिना मूल्य चुकाए लेंगे तो हम उसके पेड़ के कर्जगीर, और पेड़ है उनके यहाँ का, तो वह अगर मैं लेता हूँ तो मैं कर्जगीर हो जाऊँगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी, और इसको मैंने पहले कहा भी है कि यह संसार एक हाथ दे एक हाथ ले, इस प्रकार से यह संसार चलता है। प्रभु भी कहते हैं कि तू अपनी भक्ति श्रद्धा मुझे अर्पित कर, तब तो मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। जब तुझे मुझे कुछ अर्पित ही नहीं करेगा तो मैं तेरे अंदर होते हुए भी नहीं हूँ और ना होते हुए भी हूँ। यानी हम जब अपनी भक्ति भाव और श्रद्धा प्रभु के प्रति प्रकट करते हैं, तभी प्रभु हमें अपना साथ देते हैं, वरना हम अपनी ही बुद्धि और अपने ही ज्ञान के अनुसार इस संसार में फिरते रहते हैं। इसलिए मैंने इससे यह शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी पेड़ या किसी के भी घर में हो, कभी भी मत देना। और इसमें एक शिक्षा मैंने यह भी प्राप्त की, तब मेरे यहाँ पे कई प्रकार के तुलसा जी का पेड़ था, जराकुश का पेड़ था, और कई प्रकार के पेड़ थे। लोग आते थे कि भैया तुलसा, बारिश में तुलसा जी मेरे पूरे बगीचे में फैली, इतनी तुलसा जी थी, बीच में तुलसा जी का चौरा भी था, लेकिन इतनी तुलसा जी पूरे बगीचे में फैली थी। लोग आते थे, रिश्तेदार भी आते थे, तुलसा जी ले लें। हम लोगों को ज्ञान नहीं था तो कह देता था हाँ ले जाओ।
आते थे, भैया हर श्रृंगार का पत्ती चाहिए, हर श्रृंगार की पत्ती, हमारे जो हड्डियों में बुखार हो जाता है उसको उबाल के पीने से उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। लोग आते थे कि भैया हर श्रृंगार की। एक व्यक्ति हर दूसरे तीसरे दिन आता था व्हील चेयर से और गेट भरभरा के कि भैया हर श्रृंगार की पत्ती दे दी है। तो उसको अपने ही हाथ से तोड़ के हम लोग हर श्रृंगार की पत्ती दे देते थे, जबकि ना तो उसको जानते थे ना कुछ था। केले के पेड़ से लोग पत्ते ले जाते थे, इस तरह से देते थे। तो धीरे धीरे मेरे यहाँ से ये सब चीज़ें लुप्त हो गई। अच्छा खासा हर श्रृंगार का पेड़, इतना फूल जिस समय सुबह जब खिलता था तो पूरी जैसे चद्दर सी बिछ जाती थी, इतनी खूबसूरत लगती थी, कुछ कहने के नहीं। मगर ऐसा लगता था जैसे उसको दीमक चाट गए और वह पूरा पेड़ नष्ट हो गया। जड़ कुछ की भी पूरे पेड़ नष्ट हो गए। तुलसा जी हमारे यहाँ देखने को भी नहीं मिलती थी, पेड़ लगाओ तो भी नहीं होती थी। तब मैंने जब इस नींबू के पेड़ के विषय में देखा, तब मैंने यह जाना कि किसी को भी आप, जैसे कि हम लोगों के यहाँ कहते भी हैं कि अचार दो, 5 रुपये ले लो, 2 रुपये ले लो, उसका मूल्य कुछ ले लो, बिना मूल्य के मत दो। उसी तरह से यह ज्ञान मुझे कि आज के पश्चात कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़ या पौधा कहीं पे भी हम हो, यहाँ हो या चाहे जहाँ भी हो, अगर वह लेने आता है कि भैया ये चीज़ चाहिए तो आप दीजिए, तो मगर उससे उसका कुछ ना कुछ अंश जरूर ले लीजिए, नहीं तो वह चीज़ आपके यहाँ से उसके तरफ प्रस्थान कर जाएगी। यानी आपके यहाँ से वह चीज़ धीरे धीरे समाप्त होके और उसके यहाँ वह बढ़ती जाएगी। तो हमने इससे यह सीखा कि चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जो भी हो, जो भूमि हमारी है, जो हमारे घर में है, जो हमारे बगीचे में है, जो हमारे कारखाने या कहीं पे भी हैं, और आप उनको लगाए हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं, तो बिना मूल्य के कभी भी मत दीजिए। अगर वो चुपचाप तोड़ के ले जाता है तो ले जाए, तो वह चोरी हो जाएगी, तो वह उस पाप का स्वयं ही भागीदार होगा। लेकिन अगर वह आपसे पूछ के ले जाता है या आप उसको देते हैं तोड़ के, तो आप एक तरह से अपनी उस संपदा का ह्रास करने लगते हैं। तो कभी भी हम लोगों को यह भूल नहीं करनी चाहिए। और इसको हमने देखा अपने यहाँ पे बहुत ही गहराई से, जब मनन किया तो यह सब चीज़ों को मैं जान और समझ पाया। और जब मैंने इसको जान और समझ पाया तो मैं, जिस तरह से कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है तो सभी की भलाई के लिए उसको मैं आप लोगों के सम्मुख रख देता हूँ। तो इससे आप लोग भी इस चीज़ से बचें, ताकि आपके जीवन से कोई ऐसी चीज़ का ह्रास ना हो। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।